बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। और आपको मालूम है कि 3.5 माह हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। 6 साल की तवील मुद्दत के बाद चुनी हुई सरकार का क़याम अमल में लाया गया था। पिछले 3.5-4 माह से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है और कांग्रेस इस सरकार में अलायंस में है। उमर साहब, पहले आपसे बात करेंगे कि गुजरे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के समाजी राब्ता साइट ट्विटर हैंडल की बात करें कि एक पोस्ट अपलोड होती है, उससे काफ़ी लोगों में उम्मीद की किरण जागती है और देर शाम को वो पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ती है। उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी शेयर की है, उन्होंने भी डिलीट किया है। ये सारा मामला था क्या? देखिए सर, आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एसपीओज़ का एक बड़ा देराना एक मामला है कि उनकी जो है वो उनको परमानेंट किया जाए या उनकी जो सैलरी जो होती हैं उसको बढ़ाया जाए। उसको लेकर कल एक ट्वीट आया था दिन को, जिसके बाद हमारे मीडिया फेटर्निटी के काफ़ी लोगों ने, चाहे वो जम्मू, श्रीनगर, राजौरी में हो, तो काफ़ी मीडिया पर्सनैलिटीज़ ने जो है उस पर खबर भी की थी कि इस तरह का एक मैसेज जो है वो ट्वीट किया गया है चीफ मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन कुछ मेरे ख्याल से 1-2 घंटे या 3 घंटे के बाद ही फिर से मैंने एक स्टोरी देखी, और उस स्टोरी में मैंने देख रहा था, जम्मू से स्टोरी कर रहा था मेरा कोई साथी एक, तो मैं देख रहा था कि वो बोल रहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब की जो ट्विटर जो है वहाँ से वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो ये अगर तो ये हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में है तो फिर उनको जो है इस पर सख्ती के साथ निपटना चाहिए कि ये किस शख्स ने जो है उनके ट्वीट का इस्तेमाल किया है। पहले ट्वीट करते हैं एसपीओज़ के फेवर में और बाद में उसको डिलीट किया जाता है। अगर उनकी नॉलेज में है तो, अगर उनकी नॉलेज में नहीं है तो उनकी नॉलेज में लाना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह का ट्वीट उनके ऑफिशियल ट्वीट से किया गया है और उसको डिलीट किया गया है। ये भी हो सकता है कि ये वज़ीर आला जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक सियासी साजिश भी हो सकती है, पॉलिटिकल जो है वो कंस्पिरेसी हो सकती है, ये साजिश हो सकती है कि उन्हें बदनाम करने के लिए कि पहले ट्वीट किया है फिर कुछ टाइम के बाद डिलीट कर दिया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मैं हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस चीज़ की जो है वो तहकीकात करें कि ट्वीट क्यों हुआ, अगर हुआ तो फिर डिलीट क्यों हुआ। साहब के पास दोबारा आएंगे। प्रभजोत सिंह जी, काका सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब इंतखाब थे, पार्लियामेंट के या असम्बली के इंतखाब थे, आप शाना बशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर नज़र आ रहे थे, काफ़ी दमखम लगा रहे थे आप। हमें वो भी याद है दौर, हमने उस वक्त भी कवरेज की थी। वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि नौजवानों को हर साल 1 लाख रोज़गार दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, उसके साथ साथ राशन डबल कर दिया जाएगा, 12 गैस सिलेंडर फ्री कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग तो अभी इंतज़ार में हैं कि जनाब ये कब तक हो। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 1 महीना 1.5 महीना नहीं हुआ, 3-3.5 महीने हो चुके। मैंने बताया 1.5 से 2-3 महीने हुए। आप उसके दौरान देख सकें कि हमारे सीएम साहब ने एक जो ट्रैफिक की जो वैल्यूएशन हो रही थी उसको कितने अच्छे से उन्होंने किया। जो आपने बताया ये एसपीओ का जो मेन मसला आपने बताया, वो सीएम साहब ने आपने बताया जो सवाल मैंने आपसे पूछा आप उसका पहले आपने वो जो हमारी कमिटमेंट्स हैं अभी 3 महीने हमारी सरकार को नहीं हुई। 70 साल जहाँ पे भाजपा ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, भाजपा ने इतने साल अपने भाजपा ने जाति के लोगों के साथ, यूथ डिप्रेशन में रहा, नौजवान डिप्रेशन में रहा, बुजुर्ग डिप्रेशन में रहा। भाजपा के जो खोखले वादे थे वो आपको नहीं दिखे। आज हमारे 3 महीने हुए हमारी सरकार को। भाजपा ने जो खोखले वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे, आवाम ने उसका जवाब भाजपा को दे दिया। आवाम ने जब इंतखाब हुए तो भाजपा को मैंडेट नहीं दिया। आज भाजपा जो है हिज़्बे इख्तलाफ में बैठी है, अपोजिशन में बैठी है, आवाम ने उसका सिला भाजपा को दे दिया। आपने जो वादे किए थे वो वादे वफा कब तक होंगे? जो हमारे वादे हैं वो हमारे अभी 3 महीने हुए हैं। मैं कहता हूँ हमारी सरकार को अभी 5 साल हैं। ये वादे जो यूथ है डिप्रेशन से बाहर आएगा, और ये यूथ है जो हर यूथ का ये नारा होगा कि उमर साहब जिंदाबाद। उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो देखना आप हर बंदे को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। आपने 12 सिलेंडर की बात की, 12 सिलेंडर पूरे मिलेंगे। जो हमारे मैनिफेस्टो में था, यूथ को डिप्रेशन से बाहर निकालना, जॉब देनी, जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो सब कुछ मिलेगा उनको। ये हमारी कमिटमेंट है आपके साथ। और कितना मजीद वक्त लगेगा? देखिए मजीद वक्त ये लगेगा। अभी आपने देखा है 3 महीने में सरकार कोई भी सेटल नहीं होती। 3 महीने में अभी उनको अभी पूरा स्टाफ, अभी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब है, बाकी उन्होंने अभी पूरा जो अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं उन पर आपने देखा हमारे जितने कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, विजिट करते हैं हर जगह। हमारे डिप्टी सीएम
देखो कभी शालामार हॉस्पिटल में होता है, कभी कोई रात को भी चेकिंग कर रहे हैं, और एक सस्पेंशन भी उन्होंने एक बंदे की पिछले 2 दिन पहले भी एक सस्पेंशन की है डिप्टी सीएम साहब ने। तो ये काम हमारा चल रहा है कंटिन्यू, बाकी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब जैसे एक टाइम निकल रहा है 6-7 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उमर साहब, जिस तरीके का हुक्मनामा जारी किया गया, हुक्मनामा की सरकार की तरफ से नहीं जारी किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर डाला गया था और देर शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत की तरफ से उसका संज्ञान भी लिया गया। जो वो ट्विटर को उसको मैनेज करते थे, जो चला रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या समझते हैं आपके ये पार्टी के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी लीडरशिप है कुछ खिलाफ चलते? देखिए, मैं अब इस पे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि देखो मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, आपकी तरह एक जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर ट्वीट उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, अगर उन्होंने ये ट्वीट किया था तो फिर डिलीट किसने किया? उमर साहब ने नहीं किया था ये ट्वीट। ये जो ट्वीट हुआ है, ये जो मैंने चलाते हैं पेज को जो हैंडल करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये ऑफिशियली हुआ है, अगर ये ऑफिशियली जो ट्विटर्स हैंडलर हैं, अगर उन्होंने ऑफिशियली उमर साहब की ये स्टेटमेंट वहाँ पे अपलोड की थी, फिर डिलीट जिसने भी की, मैंने पहले भी कहा था कि अगर तो उमर साहब की नॉलेज में नहीं है डिलीट जिस किसी ने किया है, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। कि हो सकता है कि उमर साहब की जो छवि है, उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसके ऊपर कोई जो है वो दाग लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि का हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जैसे एक मुहावरा भी है कि घर का बेटी लंका उड़ाए, पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं। अब मैंने पहले आपको कहा कि मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन अब हर पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, ABCD, अब किसी का भी मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने कायदे कानून होते हैं, अपने अपने असूल होते हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो काला होता ही है। उमर साहब, बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं, बतौर सहाफ़ी आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते? मैंने कहा आपको एक चीज़ कही, और कल मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब पहले ट्वीट आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन कहीं मसरूफियात की वजह से उस वक्त मैं स्टोरी नहीं कर पाया। लेकिन जिस वक्त मैं फ्री हुआ और मैं डिटेल में स्टोरी करने जा रहा था, तो उसी वक्त अचानक मेरी एक वीडियो के ऊपर नज़र पड़ती है, जिसमें हमारा ही एक मीडिया का साथी जम्मू से न्यूज़ दे रहा था कि ट्वीट जो है वो डिलीट हो गया। तो मुझे बड़ा उस वक्त ताज्जुब हुआ और मुझे कहीं ना कहीं अफसोस हुआ, यार ये तो कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों के साथ धोखा है। क्योंकि अब कोई भी SPO है, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई मेरा रिश्तेदार होगा, कोई मेरा पड़ोसी होगा, कोई मेरे शहर का रहने वाला होगा, लेकिन एक बेरोज़गार ही है जो SPO में 10,000 15,000 रुपये के लिए काम कर रहा है पिछले कई सालों से। तो अगर उनका मसला हल हो जाता तो ये बड़ा ही एक अच्छा होता, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मंशूर रहा है इलेक्शन में SPOs को लेकर, ख़ास तौर पर कि वो SPOs के हवाले से जो है वो सही तरह से एक डिसीजन लेंगे जिसमें SPOs को जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट्स रहेगा। काका सिंह जी, 2 रोज़ कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हज़रत बल श्रीनगर में मीडिया से खिताब कर रहे थे। मीडिया से खिताब के दौरान जब सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि तब तक हम जम्मू कश्मीर की आवाम का भला नहीं कर सकते जब तक जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं मिल सकता। जब इंतखाब लड़ा था उस वक्त आपको मालूम था कि ये मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, ये रियासत नहीं, ये UT है। उस वक्त आपने वादे किए थे, उस वक्त आप कैसे बोल रहे थे कि हम ये वादे जो कर रहे हैं ये पूरा करेंगे? आज आप बोल रहे हो जब तक UT है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने बहुत ही लंबी सोच के डिसीज़न लिया। ये उन्होंने बताया है आपने मीडियम के माध्यम से कि जल्द ही जो है हम इस सरकार का जो हम स्टेटहुड लाएंगे और हम सारे लोगों के मसले मसाइल जो हल करेंगे, और जल्द ही आप देखना इंशाल्लाह ये हमारा स्टेटहुड बनेगा और ये जो लोगों के वादे हैं ये सारे एक एक वादा पूरा होगा। जब तक रियासत नहीं मिल सकती है तब तक UT में क्या समझते हैं आप सरकार जो है अपना कार्य जो अच्छे ढंग से कर पाएगी? देखिए, अब UT है, स्टेट है, जो भी है, फिलहाल हमने आज की बात करनी है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ तालमेल नहीं हो रहा है, और मैंने इस पे कई बार स्टोरीज भी की हैं, अपने लाइव में बोला भी हूं मैं कि तालमेल नहीं है LG एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो पॉपुलर जो गवर्नमेंट है, आवाम की चुनी हुई जो गवर्नमेंट है, उसके बीच तालमेल नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही करूंगा हमारे जो ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, खास तौर पर, क्योंकि इस वक्त
जम्मू कश्मीर जो है उन्हीं की ज़ेर निगरानी होती है, MHA की ज़ेर निगरानी है। तो मैं उन्हीं से ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप खुदारा कोई अच्छा रोल एक प्ले करें। बड़ा अच्छा रोल प्ले किया भी है आपने, क्योंकि असेंबली इलेक्शन करवाए हैं आपने। मजीद अच्छा रोल प्ले करें ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को जो है वो मुश्किलात से छुटकारा मिले, लोगों की परेशानियों का हल निकल सके और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही ढंग से लोगों के काम कर सके। क्या समझते हैं आपके रियासत में जो काम सरकार कर सकती है खुले ढंग से, वो यूटी में नहीं कर सकती? नहीं, मैं आपको सच बताता हूँ कि अभी जो हमारी जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो अभी हमें जो है वो तंग किया जा रहा है। बट मुझे पूरी उम्मीद है हमारी सरकार जो है वो झुकने वाली नहीं है। इनको पूरी टक्कर देके, और हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे जो बातचीत है वो कंटिन्यू चल रही है। जल्द ही मुझे लगता है हमारा ये स्टेटहुड भी हमें वापस मिल जाएगा। तो हमारे जो लोगों के वादे हैं पूरे इंशाल्लाह पूरे होंगे। हम मान के चलते हैं अगर स्टेटहुड अभी साल नहीं मिलता है तो 1 साल तक लोगों के कामकाज में ताखीर होगी। देखिए, वो मैं पहले कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेट में फिर हमारी सरकार जो है वो एक फेलियर सरकार हो जाएगी। तो उस कारण हम आपको बता देते हैं कि जो उमर साहब हैं इसमें जल्द ही जल्द कोई डिसीजन लेंगे, चाहे वो हम रिलेशन करें किसी के साथ, और इंशाल्लाह हमारे साथ लोगों के काम। यानी मानते हैं आप कि अगर रियासत का दर्जा ना मिला तो आपने जो वादे किए थे आवाम के साथ, नहीं, वादे पूरे होंगे, वादे पूरे होंगे। कुछ ना कुछ हमें रिलेशन करके या कुछ ना कुछ हम हल निकाल के पक्का वादे सारे पूरे होंगे। काका सिंह जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, उन्होंने कहा रियासत का अगर दर्जा नहीं मिलता तो ताखीर हो सकती है। आप एक सहाफी हैं, बतौर सहाफी की नजर से मैं सवाल पूछूंगा आपसे। दिल्ली में भी मरकज का जेर इंतजाम इलाका है, अरविंद केजरीवाल वहाँ के वजीर आला है, वो भी कामकाज चला रहे हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो तो वफा करके, जो मैनिफेस्टो था उनका वो पूरा करके उन्होंने दिल्ली की आवाम को दिखाया। तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो क्यों नहीं यूटी में रहकर वो वादे? कोई भी सरकार हो वो टाइम मांगती है और टाइम आवाम को देना चाहिए। देखिए, जहां हमने 6 साल इंतजार किया है, क्योंकि 6 साल का बीच में जो गैप था उसमें गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन थी और डायरेक्ट इसको जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको देख रहे थे। 6 साल अगर हमने वो बर्दाश्त किए हैं यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर ने, तो हमें मजीद 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इंतजार करने चाहिए। क्योंकि अभी 3-3.25 महीने हुए हैं गवर्नमेंट को बने हुए। 3-3.25 महीने में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है। और ये 3-3.25 महीने वो हैं जब फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज होने जा रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिनों में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती, चाहे वो खुद यहाँ पर बीजेपी भी अगर रूल क्यों ना करे, उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि जो माली साल के अख्ताम पर जो है वो आखिरी दिनों में जो है वो माली जो है जखेरा यहाँ पर लाकर डाल दे। ये पॉसिबल नहीं होता है। इंशाअल्लाह अब देखेंगे मार्च में हमारा जो है जम्मू कश्मीर का बजट पेश होने जा रहा है 6 साल के बाद, जो अपना बजट हमारा। इससे पहले हमारा बजट भी दिल्ली से आता था अलग से। 6 साल के बाद हमारा अपना बजट पेश होने जा रहा है। अच्छा बजट होगा, हमें पूरी उम्मीद है इस वक्त गवर्नमेंट पर, क्योंकि ना चाहते हुए ही हमें गवर्नमेंट पर उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि हकाम जो भी हो उसके साथ चलना हर सिटीजन का, हर शहरी का जो है वो फर्ज होता है। तो हमारा फर्ज है इस वक्त, चाहे वो मैं हूं, आप हैं, कोई भी कोई हमारा लेबरर है, कोई हमारा दुकानदार है, कोई बिजनेस कम्युनिटी का बंदा है, कोई भी है, हम सबको इस वक्त ये देखना है और हमें महसूस ये करना है कि हमारे साथ अच्छा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट अच्छा पेश होगा। और बजट के बाद जब माली साल नया शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल को, और इस इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्लानिंग होगी वो प्लानिंग इस वक्त पूरी प्रो पीपल प्लानिंग होगी। पहले की तरह जो है वो मंजूर नजर लोगों को या जो को वो नहीं रखा जाएगा, बल्कि प्रो पीपल्स प्लानिंग होगी। ये मुझे पूरा उम्मीद है इस गवर्नमेंट के ऊपर। बड़ी अच्छी बात कही है दोनों। ये जो सहाफी उमर अरशद मलिक साहब थे, प्रभजोत सिंह जो काका सिंह के नाम से मशहूर हैं, समाजी कारकुन हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के असम्बली के इंतखाब हों या पार्लियामेंट के इंतखाब हों, फ्रंट लाइन के वर्कर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अच्छे सिपाही के तौर पर हमें नजर आए थे काम करते हुए। दोनों से सरकार के हवाले से खसूसी बातचीत की है और
बड़ा एक खुशगवार माहौल में ये डिस्कशन हुई है। दोनों का ये कहना है कि सरकार को थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 6 साल से चुनी हुई सरकार नहीं थी, तो लोगों ने इंतजार किया कि कब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाब होंगे और लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी। अब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का कयाम तो अमल में लाया गया है, चुनी हुई सरकार अपना कामकाज कर रही है, लेकिन अवाम को सरकार को मजीद थोड़ा वक्त देना है ताकि वक्त के साथ साथ सरकार बेहतर ढंग से अवाम से जो वादे किए थे उनको पूरा कर पाएगी। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाजवाल, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह।